1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को TCS ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला है। उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेखता फाउंडेशन ने किस शब्द की रचना की है? शब्दकोश की। तो रेखता शब्दकोश की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट को वैज्ञानिक नाम से जानने वाले नाम को अब किस शब्द के आधार पर रखा जाएगा? ग्रीक शब्द के आधार पर रखा जाएगा। WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट B1.167.1 तथा B1.6721 का क्या नाम रखा है? कप्पा और डेल्टा। विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त की है? तो विश्व NTD दिवस के रूप में है। किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला किया है? तो अमेरिका ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास के लिए किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किए? तो जापान के साथ। किस मंत्रिमंडल ने शहरी विकास के लिए देश के साथ समझौता किया है? तो जापान ने किया है। भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? TM कल्याण गेंडर। 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 14 स्थान। प्रथम स्थान पर कजाकिस्तान रहा है। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली एशियाई नेत्रहीन कौन बनी है? तो चीन की झांग होंग है। भारत का स्वदेशी तापमान डाटा लॉगर एंटीटैग किसने विकसित किया है? तो IIT रोपड़ ने किया है। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल रवनीत सिंह बने हैं। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नाम से नई तकनीक विकसित की है? तो स्वास्तिक नाम से की है। 4 जून को इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसाक हेरजोग बने हैं। ICC महिला T20 रैंक में कौन सी पर रही है? तो शेफाली वर्मा रही है हाल ही में। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नितिन राकेश और जेरी विंड को। व्हाट्सएप ने किसको भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो परेश रावल को किया है। RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 में GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.5% लगाने। केंद्र सरकार ने TET पास करने के बाद उसके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़कर कितने वर्ष कर दी है? आजीवन। बोस द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 100 खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली कौन से स्थान पर है? तो 59वां स्थान रहा है। किस देश की सरकार ने ट्विटर पर अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगा दी है? तो ये नाइजीरिया सरकार है जिसने अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगा दी है। 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म कंपनी बन गई है? तो विप्रो बन गई है। इंडस वेस्ट पूल पार्क का उद्घाटन किस मंत्री नरेंद्र मोदी तोमर द्वारा कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया। नेचर TTL फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? थॉमस बेजियर ने, कनाडा के हैं, उन्होंने जीता है। 5 जून को किस विषय के साथ पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए किस ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल को लॉन्च किया है? तो बाल स्वराज को किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीयक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ASJ विद्या प्रकाश को।
विश्व बैंक का शैक्षणिक सलाहकार किसे किस भारतीय को नियुक्त बनाया गया है? तो रणजीत सिंह देसाले को, जो महाराष्ट्र के हैं। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री अनुकृत कोचिंग योजना की है। असम के कोंडाजी जिले में स्थित किसे पार्क को राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो रायमना पार्क को। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा स्थान। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो स्मृति प्रिया को नियुक्त किया है। इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं। इसरो ने इनका नामकरण किस नाम से किया है? प्राण वायु स्वास्थ्य। किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरुआत किया है? तो ये किया दिल्ली सरकार ने। नीति आयोग ने किन 2 बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है? तो सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक की। भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित किन 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल किया है? ALH-M3K को। टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर किसे रखा गया है? रिया चक्रवर्ती को रखा गया है। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने 158 साल के इतिहास में पहली प्रमुख मूव पर किसे नियुक्त किया गया है? तो डेवी हेवेट को किया गया है इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन में। नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिले में किस अभियान को शुरू किया है? इस अभियान का नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को मिला है। 9 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक नया वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है? तो आई फैमिलिया नाम से किया है। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने देश में क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य के किस नाम को वेबसाइट लॉन्च की है? तो क्रिक क्रू नाम से। अल्साल्वाडोर ने किस करेंसी को देश की वैध मुद्रा बनाने की बिल मंजूरी की है? तो क्रिप्टो करेंसी को, जो बिटकॉइन है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात के मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में। असम के 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया है? दिहिंग पटकाई को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। कौरसेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 67वां स्थान रहा है। प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मोक टावर लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दिल्ली बना है। ट्विटर के साथ गतिरोध के बाद नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो ट्रू को लॉन्च किया गया है। जिम्बाब्वे के किस लेखक को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो सी डांगारेम्बंगा वास। नाम देख लेना, प्रोनाउंसिएशन अजीब तरह से आ रहा है इसका। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास 31वां संस्करण किस सागर में शुरू किया गया है? अंडमान सागर में। फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? डिजायर क्रॉसिक और जोसेल लिबरी ने ब्रिटेन की हैं। जो किस जानी मानी न्यूज़ का निधन हो गया है? डॉक्टर अशोक पनगड़िया का। जाने माने किस शास्त्रीय पर्यावरण का निधन हो गया? प्रोफेसर राधा मोहन का। भारत की किस स्टार पहलवान ने पोलैंड में ओपन 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो विनेश फोगाट ने।
भारत के जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2020-21 में कितनी वृद्धि हुई है? तो 51%। ग्लोबल लिवरेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया? ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड का शहर है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? भारतीय अभिनेत्री तेलोमा सोनको। फरारी ने अपनी कंपनी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो बेनेडेट्टा विग्ना को। किस देश की नेवी अपना पहला पूरी तरह स्टील तकनीक से जहाज बना रहा है? तो रूस बना रही है इस प्रकार का जहाज। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस 12 जून को मनाया जाता है। भारतीय मूल के किस अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार नवाजा गया है? तो मेघा राजगोपालन को नवाजा गया है। फोर्ब्स द्वारा विश्व में सबसे बैंकों की सूची में 2021 में किसे नामित किया गया है? तो डीबीएस बैंक को। इजरायल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो नफ्ताली बेनेट ने। भारत के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। किस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो वीनू मकॉर्ड को। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। पुणे किस कंपनी ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है? तो थिंसर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त किया गया है? तो लद्दाख को। कन्नड़ फिल्म के किस अभिनेता का बाइक से गिर जाने के कारण निधन हो गया? तो सच्चारी विजय। भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो ऐप मोज से जोड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। अंटार्कटिका महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेबेका ग्रिप्सन को किया गया है, जो कि कोस्टा रिका से हैं। दुनिया का पहला मास्क मुक्त कौन सा देश बना है? तो इजराइल बना है। 15 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। $15,000 का गैल फेड चैलेंज चेस का खिताब जीत करके दूसरे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो डॉक्टर डी गोकेश बने हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में 114 देशों की सूची में भारत का स्थान रहा है तो 114वां रहा है। आईसीसी द्वारा जारी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन रहा है? तो स्टीव स्मिथ रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ई स्पोर्ट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो अभिनेता टाइगर श्रॉफ को चुना गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? तो अफ्रीका के देश बोत्सवाना में। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मरुस्थलीकरण तथा सूखा रोधी दिवस मनाया गया है। पंजाब एकता पार्टी ने किस पार्टी के साथ विलय की घोषणा की है? तो कांग्रेस के साथ घोषणा की गई है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सत्या नाडेला को किया गया है। चीन ने लॉन्ग मार्च 2 ऐप के जरिए किस मानवयुक्त अंतरिक्षयान का प्रक्षेपण किया है? तो शैनझोंग 12 का किया है। 17 जून को दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले कश्मीर के पहले नागरिक कौन बन गए हैं? महफूज इलाही, जो कुलगाम जिला के हैं और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। भारतीय युद्धपोत त्रिकंड आतंकी खाड़ी में किस नौसेना अभ्यास में पहली बार हिस्सा लेगा? तो यूएनएफओर में। जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? केनेथ कोंडा, जाम्बिया के हैं। विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 135वां स्थान है। किस भारतीय समकालीन कलाकार को नॉर्वे आर्टिस्ट मुंदी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो प्रभाकर पाचपुते को। फ्रैंक सिंह नाम से मशहूर किस महान धावक का कोविड के कारण निधन हो गया? तो मिल्खा सिंह।
पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भूटान ने किए हैं। 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। उड़ीसा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए किस योजना की घोषणा की है? आशीर्वाद योजना की है। किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो योग फॉर वेल बीइंग के साथ। प्रधानमंत्री स्टीफन लोवेन के खिलाफ अविश्वास मत पारित किया गया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? स्वीडन के स्टीफन लोवेन। अमेरिका के किस समुद्री तूफान ने भारी तबाही मचाई? तो क्लाउडेट। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन ने। जम्मू कश्मीर की किस महिला को भारतीय वायुसेना में महिला पायलट बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो माविया सूदन को। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? मनप्रीत सिंह को। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को अब किस प्रख्यात निशानेबाज के नाम से जाना जाएगा? चंद्र तोमर के नाम से जाना जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर टांग मीनू को। यूरोपीय पुरस्कार आविष्कार में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सुमित्रा मित्रा को। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन है? तो यह है वेटलिफ्टर लॉरेल हर्बर्ट को। कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजाति वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है? तो उड़ीसा बन गया है। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 224 के उपबंध 1 के तहत अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए बॉम्बे तथा केरल उच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए हैं? तो ये मुंबई तथा केरल में, तो ये मुंबई में 4 हैं, केरल में 1 है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने हासिल किया है? तो न्यूजीलैंड ने किया है। जमैका की किस भारतीय धावक ने 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस ग्रिफ जॉयनर के बाद अब तक दूसरी सबसे बड़ी तेज महिला धावक बन गई हैं? सैली एन फ्रेजर प्राइस। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? कर्नल मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया है। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिषद के विकास के लिए किन 2 मंत्रालयों के साथ समझौता ज्ञापन और हस्ताक्षर किए गए हैं? तो बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के साथ में। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत लक्ष्य तेरे सामने को किसने गाया है? मोहित चौहान ने। जीनोम सिक्योर सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राजस्थान बन गया है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से नवाजा जाएगा? तो रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से। 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नाविक एवं विटिलगो दिवस मनाया जाता है। 3 करोड़ से अधिक लोगों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। किन 2 शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत को। डीआरडीओ ने उड़ीसा के बालसोर के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये निर्भय है। 26 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस मनाया जाता है। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह है अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान को। रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये गोवा बन गया है। स्वीडन के किस प्रधानमंत्री ने विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने के कारण त्यागपत्र दिया? तो स्टीफन लोवेन ने। भारतीय तीर अंदाज अतुल दास और दीपिका कुमारी पेरिस तीरंदाजी विश्व कप में 3 चरण में मिश्रित युगल स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो स्वर्ण पदक।
विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 मेडिकल कॉलेजों में भारत के कितने मेडिकल कॉलेजों को शामिल किया गया है? तो 6 को। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह किया है अग्नि 2 का। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मनाया गया सांख्यिकी दिवस। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कब तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्देश दिया है? 31 जुलाई तक निर्देश दिया है। ये 29 जून को किस देश ने यूरो कप में लगातार मैचों में 5 गोल करने वाली पहली टीम होने का नया यूरो रिकॉर्ड बनाया है? तो स्पेन ने। पटियाला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसने गोला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल किया? तो तजिंदर पाल सिंह तूर ने। जापान को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पत्रकार पी साईनाथ को। किन 2 देशों के बीच बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 शुरू हुआ है? तो तुर्की अजरबैजान के बीच। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने किसे पूर्व अध्यक्ष को डॉक्टर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? डॉक्टर आर.वी. बर्मन को। 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। ISSF विश्व कप शूटिंग में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राही सरनोबत ने। क्रिकेट के सभी प्रारूप में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो शेफाली वर्मा बन गई हैं। यह कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्रियों को नियुक्त करेगी? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांगों को नियुक्त करेगी। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंधित पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? अंशुला राव है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? 2022 में किया जाएगा। ये 30 जून को इतना ही है। इसके बाद हम जुलाई का करेंगे, तो जुलाई का अगली बार देखेंगे।